चलिए, तो आज वेक्टर पे कुछ लास्ट क्वेश्चन करके वेक्टर का चैप्टर खत्म करेंगे। कल से 3D शुरू करेंगे, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो कल से शुरू करेंगे। वेक्टर में कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट सम आप देख लीजिए। जो अभी तक आपने थ्योरी पढ़ा वो चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं वो एक बार रिवाइज हो जाएंगे। सो वेक्टर में कुछ क्वेश्चन अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट वेक्टर ए दिया 2i प्लस जे प्लस के। Vector B is I plus 2j minus k. And C is a unit vector and unit vector C be coplanar. ये तीन वेक्टर्स आपको कोप्लानर दिए हैं। If C is perpendicular to A, then vector C इनमें से क्या होगा? पहला ऑप्शन है it is 1/√2 minus plus j minus k minus j plus k. It is 1/√3 minus I minus j minus k. It is 1/√5 I minus 2j, या फिर it is 1/√3 I minus j minus k. Which one is correct option? Vector A 2i plus j plus k, vector B I plus 2j minus k, and vector C. These three vectors are coplanar and C perpendicular to A दिया है. Then what is the value of vector C? तो vector C इनमें से क्या होगा? संकेत तुपकर करेक्ट है, वेरी गुड। अंकेश लोनारे करेक्ट है।
योजित चेक करें, रॉन्ग है। चलिए देखिए आप इसका, देखिए क्रॉस चेकिंग से यदि जाते हो तो केवल सेकंड ऑप्शन आपको ये दिया है, सी परपेंडिकुलर टू ए, तो ये ऑप्शन पर हट जाता है। अब आपका फर्स्ट या थर्ड या फोर्थ होगा, क्योंकि फर्स्ट भी परपेंडिकुलर टू ए है, थर्ड भी परपेंडिकुलर टू ए है, और फोर्थ ऑप्शन भी परपेंडिकुलर टू ए है। तो एक ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हट जाता है यहाँ से। अब आपका बचा है सेकंड, सॉरी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अब इसके लिए आपने, और दूसरा आपको यूनिट वेक्टर बोला था, तो ये जो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ है, सॉरी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ है, ये तीनों भी यूनिट वेक्टर है, इसलिए इससे भी क्रॉस चेक हो गया। अब आपके पास बची है क्रॉस चेकिंग के लिए कोप्लानरिटी की कंडीशन। तो आप यदि फर्स्ट वेक्टर से कोप्लानरिटी की कंडीशन लगाएंगे तो सेटिस्फाई हो जाती है, इसलिए बाकी सेकंड थर्ड और फोर्थ से नहीं होगा, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बाकी जो इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है, जो आप सब्जेक्टिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, करने का तरीका इसका ये होगा। तो सबसे पहले तो हमने वेक्टर सी कंसीडर कर लिया, C1i प्लस C2j प्लस C3k। अब दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, सो देयरफॉर सबसे पहला एक रिस्ट्रिक्शन ये आएगा, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर और C3 स्क्वायर, इन सभी का सम 1 होगा। अगली बात यह है कि सी ए पे परपेंडिकुलर है, ऑल्सो सी का और ए का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, मतलब 2C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर 0 आएगा। दिस इज सेकंड कंडीशन। और अब थर्ड कंडीशन है कोप्लानर विथ सी है, ये कोप्लानर विथ ए एंड बी है, तो एंड अगला कंडीशन है ये 3/3 का डिटर्मिनेंट 2 1 1 1 2 -1 और C1 C2 C3, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर 3/3 का डिटर्मिनेंट 0 आएगा ना। उसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो दिस गिव्स यू ट्वाइस ऑफ 2C3 प्लस C2 प्लस minus C1 minus C3 and plus C2 minus 2C1 equals to 0. And when we solve this, so this gives you 3C3 plus 3C2 minus 3C1 equals to 0. So therefore we have C2 plus C3 is equals to C1, और वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। So from equation 2, C1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अभी C1 का वैल्यू 0 हो गया, तो C2 और C3 अपोजिट साइन के साथ होंगे, इसलिए C3 की जगह पर C2 डाल देंगे, तो C2 का वैल्यू जो आता है 2C2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस गिव्स यू C2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो यदि आप C2 को -1/√2 लेते हो तो C3 +1/√2 हो जाएगा, और C1 तो 0 ही है। अब ये C1 C2 C3 का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, देन यू गेट दी फर्स्ट ऑप्शन। तो दिस इज दी एक्चुअल सॉल्यूशन। बोर्ड एग्जाम में आप इस तरीके से करेंगे। तीन कंडीशन इसलिए दी हैं क्योंकि तीन अननोन है, यूनिट वेक्टर की कंडीशन दी थी, परपेंडिकुलरिटी कंडीशन दी थी, और कोप्लानरिटी की कंडीशन दी थी। इससे तीन अननोन C1 C2 C3 मिल जाएंगे एंड वी गेट आवर वेक्टर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप क्रॉस चेकिंग से जा सकते हो। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए।
पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें अब इसको। If vector A is 2i plus j minus 2k, vector B I plus j and C is a vector such that A dot C is equals to mod C, mod C minus A equals to 2 root 2, and angle between A cross B and vector C is 30 degree. Then mod A cross B cross C का वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन है 2/3, 3/2, 2 और 3। करिए इसको सॉल्व। ये दिया है 2i plus j minus 2k, वेक्टर b is i plus j और c के लिए कंडीशन दी है a dot c mod c के बराबर और mod c minus a 2 root 2 और साथ में एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड c is 30 डिग्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mod a क्रॉस b क्रॉस c? ये आपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था, उस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मॉड का वैल्यू आपसे पूछा है। One minute more, then we will discuss its solution. Be fast. जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी नया क्वेश्चन मिलेगा।
चलिए रहने दीजिए, देखिए अब सॉल्यूशन इसका, हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, सबसे पहला जो स्टेप है, देखिए फर्स्ट वी कैलकुलेट, ठीक है शांतनु मिश्रा हम करेक्ट हैं। तो सबसे पहले वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ये क्रॉस हमको रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट ए क्रॉस बी, आई जे के, फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, सेकंड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 2i माइनस का 2j और प्लस का k आता है। देयरफॉर मॉड a क्रॉस b का वैल्यू 3 आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड हो गया a क्रॉस b का। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स मॉड्यूलस, और आप जानते हैं ये दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड, मॉड a मॉड b साइन थीटा होता है। तो हमको c का मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड है, इसका मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल रखा है और एंगल दोनों के बीच का पता है। अब मेन थिंग है बस आपको c का मैग्नीट्यूड भर चाहिए। तो हाउ वी कैलकुलेट c का मैग्नीट्यूड, एंड फॉर दिस वी गिवन दिस। तो मैं ये क्वांटिटी अब लेके चल रहा हूं। We given that mod c minus a equals to 2 root 2, squaring both sides, so we get 8. Now this gives you magnitude of c square, magnitude of a square minus 2 ca is equals to 8. a dot c आ गई। mod c square तो रिक्वायर्ड है, तो एज सच mod a square का वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 3 हो जाएगा। a डॉट c को आप लिख सकते हैं mod c, that is 2 mod c is equals to 8. So this gives you a quadratic in mod c, which is a 9 है, plus 1 equals to 0, and we have mod c minus 1 का square equals to 0. Therefore, magnitude of vector c is 1. So now we have both the magnitudes. Therefore, mod a cross b cross c, it is equals to magnitude of a cross b, मैग्नीट्यूड ऑफ c, और इन दोनों के बीच में एंगल का साइन। तो दिस इज 1 mod a cross b is 3 into 1 into 1 by 2, which is 3 by 2. So correct option is 3 by 2. नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछें अब इसमें। इस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन में, जो रिक्वायर्ड है पहले वो देख लिया करो। इसका तो मॉड्यूलस इजीली आ जाएगा, बस आपको मॉड सी चाहिए था। मॉड सी निकालने के लिए ये दो कंडीशन आपको दी थी। चलिए पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3।
So next question is, यदि ABC नॉन कोप्लानर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, if ABC be non coplanar non zero vectors, then you have to find the value of A cross B cross A cross C. देखिए चार वेक्टर का प्रोडक्ट है ये, A क्रॉस B क्रॉस A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस C क्रॉस B। ये कितने के बराबर आएगा? फर्स्ट ऑप्शन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A B C स्क्वायर वेक्टर A प्लस B प्लस C, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A प्लस B प्लस C, या जीरो या फिर नन ऑफ दीज। Which option is correct? तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये साथ में ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इनमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। किस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को, वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए चार चार वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, जो आपने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स पढ़ा था, ये वो है। और कैसे ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स को आप सॉल्व करेंगे, जबकि ABCD हमको कुछ भी नहीं दिया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस ये है कि नॉन कोप्लानर है और नॉन जीरो है। वेक्टर तीन ही है। चेक करो, सिल भी रॉन्ग है ये। तो देखिए अब इसको आप
कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। एक तो देखिए पहला जो अप्रोच है वो अपना क्रॉस चेकिंग का है। यदि मैं सिंपल आई जे के ले लेता हूँ ए बी सी की जगह पर, इफ यू टेक ए बी सी बराबर आई जे के, जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आई आएगा। आप डाल के देख लेना इसको। ये जो है ये आपका जे बनाएगा और ये बनाएगा आपका के, मतलब ये आई प्लस जे प्लस के आता है। और साथ में आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 आता है। तो अब ये या ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, जीरो तो नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, क्योंकि आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 होता है। तो ये 1 है और ये 1 का स्क्वायर और ये आई प्लस जे प्लस के बन जाएगा। तो अब आपको आई जे के से दो ऑप्शन तो कट गए, दो बचे, इसलिए अब आपको दूसरे ऐसे वेक्टर लेने पड़ेंगे जो कि नॉन कोप्लानर है। तो अब उसके लिए भी आपको लेके बता देते कि आई प्लस जे, जे प्लस के और के प्लस आई ले लेना, उनको लेंगे और फिर आप सॉल्व कर लीजिए, देखेंगे आप सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये इसका क्रॉस चेकिंग का अप्रोच था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए। मैंने जब आई जे के ले लिए, आई जे के नॉन कोप्लानर होते हैं, क्योंकि आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 आता है, मतलब नॉन जीरो आता है, और जब नॉन जीरो आया तो ये कोप्लानर नहीं होंगे। तो इसलिए ये नॉन कोप्लानर वेक्टर है। तो अब आप ए बी सी की जगह आई जे के डाल के इनको सॉल्व करोगे तो ये आई आएगा, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये जे आएगा, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो के आएगा। तो ये आई प्लस जे प्लस के बनता है, यहाँ भी है यहाँ भी है, आई प्लस जे प्लस के। तो अब ये इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर जो आपने आई जे के लिए है, इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आती है, इसलिए ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये दो तो नहीं होंगे। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो आई जे टू के ले लो, क्योंकि आई जे टू के का भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो आता है। आई जे टू के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 2 आएगा, ठीक है। तो आप उससे सॉल्व कर लेना उसको। जब वहां पे 2 लोगे तो ये फिर यहाँ पे कहीं 1/2 बनाएगा, ये तो 2 2 जब 4 हो जाता है तो ये पहला ऑप्शन टोटली अलग हो जाएगा। तो ये तो क्रॉस चेकिंग के लिए वेक्टर बताए। बाकी सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जो इसका एक्चुअल अप्रोच है वो आप देखें कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए इस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स में आपको ये बताया था कि मैं यदि इसको एक वेक्टर मान लेता हूं तो अब ये 3 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट बन जाएगा। और आप जानते हो 3 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो होता है ए क्रॉस बी क्रॉस का डेफिनेशन आपने लिखा है, ये होता है ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी, बीसी प्लेन में आएगा और ए पे परपेंडिकुलर होगा। तो मैं यदि इसको एक वेक्टर मान लेता हूं और ये डेफिनेशन लगाता हूं तो देखिए अब कैसा दिखेगा। इसको मैंने एक माना है, ए क्रॉस बी, इस पूरे को मैं एक मान रहा हूं, क्रॉस ए क्रॉस सी। जब आप ये डेफिनेशन लगाओगे तो क्या होता है, पहला और लास्ट का डॉट प्रोडक्ट, पहला तो ये है और लास्ट ये है, इनका डॉट प्रोडक्ट करो तो ये ए क्रॉस बी डॉट सी आएगा। ये पहले और लास्ट का डॉट प्रोडक्ट हो गया इनटू बचा हुआ वेक्टर, बचा हुआ वेक्टर क्या है, वेक्टर ए। सिमिलरली माइनस फिर ये बीच वाले दो का होगा, तो ये आएगा ए क्रॉस बी डॉट ए और बचा हुआ वेक्टर वेक्टर सी, इसी प्लेन में बनेगा। अब आप ये जानते हो कि इसकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया ए बी सी, तो ये आता है ए बी सी इंटू वेक्टर ए, और ये दो वेक्टर रिपीट हो गए इसलिए इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आएगा। तो ये 0 इंटू सी 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू केवल इतनी आती है। सिमिलरली जब इसको आप लेंगे बी क्रॉस सी, इसको मैं एक वेक्टर मान लेता हूँ और क्रॉस बी क्रॉस ए, और बिल्कुल यही डेफिनेशन अपन लगाते हैं पहली वाली। तो फर्स्ट और लास्ट का डॉट प्रोडक्ट होगा, मतलब बी क्रॉस सी डॉट ए, बचा हुआ वेक्टर वेक्टर बी माइनस बी डॉट सी, सॉरी बी क्रॉस सी डॉट बी, और बचा हुआ वेक्टर इसके साथ लिख देते हैं, तो इट इज वेक्टर ए।
अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी है, वेक्टर बी, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि रिपीट हो गया। सिमिलरली लास्ट वाला C क्रॉस A, इसको मैं एक वेक्टर मान रहा हूं और इसका क्रॉस C क्रॉस B के साथ कर रहे हैं, तो दिस गिव्स यू फर्स्ट और लास्ट का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर C माइनस फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और बीच वाले का C और बचा हुआ वेक्टर वेक्टर B। तो ये फिर से आपका ABC बनाएगा वेक्टर C और ये 0 हो जाएगा। अब जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये देखिए इन तीनों का जो सम है उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी कॉमन आ जाएगा और अंदर ए प्लस बी प्लस सी बनता है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन। इस तरीके से 4 वेक्टर के प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। आई sec square b j plus k and are coplanar, then cot square a plus cot square b plus cot square c का वैल्यू कितना होगा? None of these. करिए ट्राई।
रॉन्ग है, यूजर चेक करें। देखिए अब सॉल्यूशन आप इसका। सबसे पहली तो कोप्लानरिटी की कंडीशन और डिटरमिनेंट दूसरा आपको बहुत अच्छे से इसमें यूज करना है। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। कोप्लानरिटी की कंडीशन तो आप जानते ही हो, ये 3/3 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट sec स्क्वायर ए 1 1 1 sec स्क्वायर बी 1 और 1 1 sec स्क्वायर सी ये 0 होगा। तो ये तो कोप्लानर की कंडीशन होगी। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब हमने, चूंकि आपको इन टर्म्स ऑफ कॉट वैल्यू चाहिए और इन टर्म्स ऑफ कॉट बनाने के लिए हमने इसको tan में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगले स्टेप में ये sec स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा है, बाकी रिमेनिंग टू एज सच। फिर ये 1 प्लस tan स्क्वायर बी 1 1 प्लस tan स्क्वायर सी 1 1 और ये आपका 0। और अब मैं इसमें 3/3 डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाता हूं। संकेत तुक्का चेक करें। फर्स्ट रो में से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस tan स्क्वायर ही आएगा। जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर बी आएगा, ये प्लस का आता है और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस गिव्स यू 0, दिस इज tan स्क्वायर बी and this is minus tan square c and last row becomes as such 1 plus tan square c। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। tan स्क्वायर ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर बी tan स्क्वायर सी इंटू tan स्क्वायर सी और प्लस का tan स्क्वायर सी, ये फर्स्ट टर्म आएगा। फिर जब 1 के लिए सॉरी माइनस tan स्क्वायर बी के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस tan स्क्वायर सी और 0 के लिए तो 0 हो जाएगा। Now when you open the bracket, so this gives you tan square a into tan square b
plus tan square A into tan square B into tan square C plus tan square A into tan square C plus tan square B into tan square C equals to 0. और अब पूरे इक्वेशन को tan square A, tan square B, tan square C से डिवाइड कर देंगे. So this gives you 1 upon tan square C मतलब cot square C. ये आएगा 1, ये आएगा cot square B और ये आएगा cot square A. Therefore इन तीनों का स्क्वायरिंग का सम -1 आता है, इसलिए none of these is the answer. तो इस तरीके से क्वेश्चन में आप सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो देख लिया करें. हमने कॉट बनाना था, कॉट हम tan से इजीली बना सकते हैं, इसलिए हमने sec को tan में कन्वर्ट कर दिया और फिर कोप्लानरिटी की कंडीशन लगा दी. वैसे तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि 3 नंबर्स के स्क्वायरिंग का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नॉट डिफाइंड भी ऑप्शन आएगा तो आपने उसी पे टिक करना है. वैसे तो इन तीनों में से कोई मैच नहीं कर रहा था, तो हमने नन ऑफ दीस लिखा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. If ये वेक्टर ए बी सी के कंपोनेंट्स आपको दिए हैं एंड दे आर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स. तो आपको बताना है ए बी सी का वैल्यू कितना होगा. आपके ऑप्शंस हैं ये क्वेश्चन आपने 3/3 का जब डिटर्मिनेंट पढ़ा था, मतलब डिटर्मिनेंट की थ्योरी पढ़ी थी, वहां पे भी सॉल्व किया था. एक बार और है, ये वेक्टर थ्योरी पर बेस्ड है. आपको ए बी सी के कंपोनेंट दिए हैं और ए बी सी नॉन कोप्लानर वेक्टर्स हैं, तो आपको बताना है कि ए बी सी का प्रोडक्ट कितना आएगा.
संकेत तुक्का इस बार भी रॉन्ग है, चेक करें। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पर बेस क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी सोचिए, वहां से आएगा ये। योजित करेक्ट है, वेरी गुड। तो अब देखिए आप इसका सॉल्यूशन, हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से सबसे पहले आप इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। पहला आएगा ए बी सी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में पहला पहला एलिमेंट ले लिया, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, दो में ब्रेक करके आप लिख सकते हो। नाउ इसमें आप डिटर्मिनेंट को, ये पहली रो बनाते हैं, यदि मतलब जैसे लिखते हैं ना ए बी सी, यदि आप सी से शुरू करो तो इसको 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखे तो भी चलता है, दोनों बातें बराबर है। यहां से फर्स्ट रो से आप ए कॉमन ले लें, सेकंड रो से बी कॉमन ले लें, और थर्ड रो से सी कॉमन ले लें। तो ये 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर और 1 सी स्क्वायर बनता है। और इसमें आपका 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर और 1 सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो अंदर बचेगा 1 प्लस ए बी सी बराबर 0। अब आपको दिया है कि ए बी सी नॉन कोप्लानर है। नॉन कोप्लानर है मतलब ये तो आपका नॉन जीरो आएगा, मतलब दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो दिस इंप्लाइज ए बी सी की वैल्यू जो है वो -1 है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ऐसे एक और क्वेश्चन देखें अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B, C be distinct non-negative numbers. Let A, B, C be distinct non-negative numbers if vectors AI plus AJ plus CK, I plus K and CI plus CJ plus BK lie in a plane
then C, small c is मतलब ये तीन वेक्टर्स आपको कोप्लानर दिए हैं, तो सी आपसे पूछा है arithmetic mean of A and B, geometric mean of A and B, harmonic mean of A and B equals to 0. Okay, चौधरी कल्पेश करेक्ट है, वेरी गुड. संकेत तुपकर करेक्ट है, वेरी गुड. योजित भी करेक्ट है, वेरी गुड. One minute more, then we will discuss its solution. सुशांत ठाकरे चेक करें, रॉन्ग आंसर. सिल्वी गुप्ता करेक्ट है. ओके चलिए, तो हियर वी डिस्कस इट सॉल्यूशन. करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, ज्योमेट्रिक मीन आता है. और कोप्लानर आपको दिए हैं, तो सीधा 3/3 का डिटरमिनेंट बनाएंगे. AAC 101 CCB और ये बराबर 0 होगा. जब ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ये -C आएगा. फिर ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो C - B आएगा, और C के लिए सॉल्व करेंगे तो C आएगा बराबर 0. तो दिस इज -AC plus AC minus AB plus C square equals to 0. This gives you C square is equals to AB, and this implies ABC are in GP. ACP are in GP. कहने का मतलब C is the geometric mean of A and B. So correct option second option है. बिल्कुल ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप उसको ट्राई करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ये तीनों आपस में इक्वल भी नहीं है और 1 के भी बराबर नहीं है. तो इफ वेक्टर्स AI plus J plus K
I plus bj plus ck, sorry, I plus bj plus k, और I plus j plus ck, A not equal to B not equal to C not equal to 1 are coplanar. Then you have to find the value of 1 upon 1 minus A plus 1 upon 1 minus B plus 1 upon 1 minus C. ये कितने के बराबर होगा? ऑप्शन है आपके it is 1, 1 by 2, -1, minus half. योजित चेक करें, रॉन्ग आंसर है। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। अगली क्लास से हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा आप उसके बारे में रीडिंग कर लीजिए। 3 पार्ट में डिवाइडेड है वो चैप्टर। पहले कुछ बेसिक बातें हैं उसकी, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड। फिर आपको 3D में प्लेन का इक्वेशन पढ़ना है, और फिर 3D में आपको लाइन की इक्वेशन पढ़नी है। कार्टेशियन, वेक्टर दोनों फॉर्म हम पढ़ेंगे वहां पर। One minute more, then we will discuss its solution. चलिए तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन आप। थ्री बाई थ्री का डिटर्मिनेंट 0 होगा, कोप्लानर है। फर्स्ट रो में A11, 1B1, 11C, ये 0 आएगा क्योंकि दे आर कोप्लानर। अब इसको पूरा आपने उठा के सॉल्व नहीं करना है, ठीक है? योजित करेक्ट है अभी। अब आप इसको क्या करोगे, ये जो दिया है ये बनाने की कोशिश हम करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंगली रो को सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं। पहली 2 रो सबट्रैक्ट करेंगे, दूसरी 2 रो सबट्रैक्ट करेंगे, तीसरा रो एज सच रखेंगे। तो ये आपका बन जाता है डिटरमिनेंट। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करिए। A-1 के लिए सॉल्व करेंगे तो दिस गिव्स यू C into B-1 और -1 minus C। फिर 1 minus B के लिए सॉल्व करेंगे तो दिस गिव्स यू 1 minus C ओनली बराबर 0।
अब ब्रैकेट आप ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहला टर्म आएगा a-1 b-1 इंटू सी, फिर इसको प्लस कर लेते हैं a-1 इंटू c-1 और प्लस इसको b-1 c-1 लिख लेते हैं बराबर 0। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। और अब इस पूरी इक्वेशन को a-1 b-1 और c-1 से डिवाइड करेंगे। तो जब a-1 b-1 c-1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा बराबर 0। इसमें आप 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। न्यूमरेटर में 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बन जाएगा और 1 ऐड करेंगे तो c-1 बन जाएगा। बाकी ये दो टर्म ऐसा रहने दें और अब इन तीनों को वहां ट्रांसफर कर दें। तो दिस गिव्स यू 1/1 माइनस ए, ट्रांसफर होगा तो साइन अपोजिट हो जाएगा 1 माइनस बी और 1/1 माइनस सी। तो डायरेक्टली ये आपको आंसर दे देता है फर्स्ट ऑप्शन, इसकी वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन आती है। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।